हेलो, नमस्कार। मेरे शेर से न्यू एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनक्लेक्स बुक। लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा मैं आपको। एनक्लेक्स बुक फाउंडर्स एनक्लेक्स है, जिसका 9th एडिशन, जिसकी यूनिट नंबर 5 आज हम पढ़ने वाले हैं मैटरनिटी नर्सिंग और चैप्टर नंबर 21 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके लिए 4 लाइंस लेकर आया हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बेटे मुसाफिर, तू थक कर ना बेटे मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैटरनिटी नर्सिंग, जिसका चैप्टर है 21 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। फर्स्ट आती है ओवरीज। ओवरीज 2 होती है। इसका फंक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी ओवरीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले होती है ओवरीज, ये 2 होती है नंबर में। इनका फंक्शन क्या है भाई साहब? ये ओवा को फॉर्म करती है और एक्सपेल करती है। ये ओवम का निर्माण करती है और उसको एक्सपेल करती है। और ओवरीज का और क्या फंक्शन है भाई साहब? कि ये एस्ट्रोजन को सीक्रेट करती है और प्रोजेस्टेरोन को भी सीक्रेट करती है। ओवरीज के 2 फंक्शन हो चुके हैं। पहला है फंक्शन है इसका, ओवम का निर्माण करती है और उसको एक्सपेल करती है। सेकंड फंक्शन है इसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है। सेकंड ऑर्गन आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रक्चर्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब। इसको हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो ओवरीज के पास में होती है और यूट्रस से कनेक्टेड होती है। इसका फंक्शन है वैसा है कि ओवम को ओवरी से प्रोपेल करते हुए यूट्रस तक पहुंचाने का काम करती है। जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, ओवरी से ओवम को रिसीव करती है और यूट्रस तक पहुंचाने का काम करती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम फैलोपियन ट्यूब करती है। थर्ड स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, वो है यूट्रस। यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, पीएफ शेप्ड कैविटी होती है, जिसके अंदर फिटस का डेवलपमेंट होता है या फिर फिटस डेवलप होता है इसके अंदर। इस कैविटी के अंदर मेंस्ट्रुएशन अकर होता है। अगली स्ट्रक्चर आएगी सर्विक्स। सर्विक्स का इंटरनल ओएक्स यूट्रस की बॉडी के यूट्राइन बॉडी के अंदर खुलता है। जो सर्विक्स का इंटरनल ओएस होता है, जो इंटरनल ओपनिंग होती है सर्विक्स की, वो यूट्राइन कैविटी के अंदर खुलती है। और जो एक्सटर्नल ओएस होता है ना, वो वेजाइना के अंदर खुलता है। और जो इसके जो सर्वाइकल कैनल होती है ना, वो इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस के बीच में लोकेटेड होती है। ये स्पर्म के लिए पासवे को प्रदान करती है। एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म को रास्ता देती है सर्विक्स वेजाइना। एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो सर्विक्स से लेकर वेजाइनल ओपनिंग तक एक्सटेंड रहती है पेरिनियम के अंदर, जिसकी लंबाई लगभग 3 से 4 इंच होती है और सेंटीमीटर में देखें तो 7.6 टू 10 सेंटीमीटर होती है। अगला, इसको हम वेजाइना को हम बर्थ कैनाल के रूप में भी जानते हैं, और ये मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के लिए पासवे होता है, पेनिस के लिए भी पास होता है इंटरकोर्स के दौरान, और फिटस के लिए डिलीवरी के दौरान। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शन की। फीमेल रिप्रोडक्टिव हमने देख ली, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लिए। इसका हमने ओवरव्यू देखा था, हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। एंग्लेक्स में लाइन टू लाइन ये ऐसे ही लिखा हुआ है और हम पढ़ें। अब बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, जिसमें मेन स्ट्रक्चर होती है पेनिस, जिसके इस स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी और शाफ्ट इंक्लूड होते हैं। ग्लांस मेनिस आता है और यूरेथ्रा आता है। इसका प्राइमरी फंक्शन है पेनिस का यूरिनेशन में, इजैक्यूलेशन में, और ये एक ऑर्गन है जो इंटरकोर्स के दौरान यूज आता है।
सेकंड मेन स्ट्रक्चर होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम। ये एक टेस्टिस के लिए हाउसेस वाली स्ट्रक्चर की यानी घर होता है, टेस्टिस का एक घर होता है, एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस, ये तीनों स्ट्रक्चर का घर होता है स्क्रोटम। ये स्क्रोटम क्या करता है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे स्लाइटली कूलर टेम्परेचर यानी स्लाइटली कूल का टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बॉडी से जो थोड़ा सा स्लाइटली कूलर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और मेन अगली स्ट्रक्चर आती है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सिस्टम में, वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करती है जो सेमेन के पार्ट को बनाता है। ये मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड क्या करता है कि स्पर्म के मूवमेंट को बढ़ा देता है और जो वेजाइनल सिक्रीशन की जो एसिडिक जो वेजाइनल सिक्रीशन की जो एसिडिक पीएच होती है ना उसको न्यूट्रलाइज करता है। और अगला टॉपिक रहेगा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हम अगले भाग में पढ़ने वाले हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप कमेंट जरूर करें, वो आपकी प्रतिक्रिया दें कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शेर और शेरनियों का। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए। धन्यवाद।